हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग। जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था, वीडियो थोड़े टाइम बाद शेयर किया करेंगे तो ज़्यादा डिफरेंस भी दिखेगा, ज़्यादा अपडेट्स देखने को मिलेंगी और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे विद मोर डिटेल्स, ताकि आपको आने वाले काम की खुद ब खुद समझ आती जाए जब आप चीज़ों को देखें। वैसे तो क्विक अपडेट्स या आपको कुछ समझना हो, कन्फ्यूजन हो या आपका क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेते हैं, मैं रीड करता हूँ आपके कमेंट्स। तो ऑलमोस्ट हम हर दूसरी वीडियो में ऐड कर देते हैं, लेकिन इस तरह की डिटेल वीडियो मिस ना किया करें और चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। सारा एक्सप्लेन कर लेते हैं, पवेलियन, इनसाइड, आउटसाइड, स्टैंड और बाहर साइड पे जो स्टेडियम के पास ही एक्सक्यूएशन चल रही थी उसका भी लेटेस्ट अपडेट कर देते हैं। बहुत काम बढ़ गया है और काफी तेजी से काम हुआ है, जिसका अंदाजा आपको सामने पवेलियन की बिल्डिंग से ही दिख रहा होगा। उसमें जो रेनफोर्समेंट का काम है, कॉलम्स का, खासतौर पे जो नीचे बेसमेंट में राफ कंक्रीट का काम है, वो आपको मजीद आगे एक्सटेंड होता हुआ दिख रहा होगा। ऊपर साइड पे अब आहिस्ता आहिस्ता शेप बनने लगी है बेसमेंट की, और ऊपर के फ्लोर जब बढ़ेंगे तो आपको और भी इजीली क्लियर होता जाएगा। मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, वो स्टार्टिंग की वीडियोस में ऐड हो चुका है और आपको मुझसे भी बेहतर समझ आती है कि किस तरह से सामने काम आगे बढ़ रहा है। बस इसमें सिर्फ उस रेनफोर्समेंट का काम हो रहा है, उसमें फिर वो कंक्रीट की फिलिंग चल रही है। इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने को है नहीं, थोड़ा शेप बन जाए एंड बीच में वॉल्स हो गई, एमईपी वर्क हो गया, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम जितना भी है वो सारा होता जाएगा, तो वो खुद ब खुद आप अंडरस्टैंड करते जाएंगे। स्टिल आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कॉलम्स भी नीचे आपको दिख रहे होंगे, इसमें कंक्रीट की फिलिंग हुई है एंड अब ऊपर साइड पे मजीद एक्सटेंड हुआ है, इसको भी कंक्रीट से फिल कर दिया जाएगा, तो आपको बेसमेंट फिर और भी इजी समझ आने लगेगा। ये पवेलियन की बिल्डिंग से ही मेन हमने शुरू किया, फिर एक एक चीज को आगे एक्सप्लेन करते हैं। स्टैंड्स की तरफ खास तौर पे आते हैं, उसमें आई नो आपकी बहुत कंफ्यूजन है, ये चीज़ तो आपको समझ आ गई है, पिछली वीडियोस में हम एक्सप्लेन करते आए हैं। और जो साथ साथ बाकी के काम है, जैसे कि बीच में वॉल्स हो गई या पोर्शंस हो गए या जो जो सेक्शन जिस चीज़ के लिए डिवाइड किए हुए हैं वो साथ साथ होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि बस ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा, ढांचा खड़ा हो जाएगा तो उसके बाद एक एक चीज़ की तरफ, एक एक मरहले की तरफ आएंगे, नहीं, साथ साथ बाकी का काम भी होता जाएगा। क्योंकि आपको पता है टाइम बहुत कम है, FW वाले स्टिल कंफ्यूज हैं कि इसको हम कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं। लेकिन मोहसिन नकवी ने लेबर्स की तादाद में मजीद भी इजाफा करवा दिया है और सामने आपको लाइट्स दिख रही होंगी। ये स्टेडियम के बाहर साइड पे जो एक्सक्यूएशन हुई थी उसका आप देखें, आपको इतना डिफरेंस आया काम में कि आप बोलेंगे कि ये कोई न्यू बिल्डिंग बन रही है। हालांकि ये वो पास ही जो स्टेडियम के बैक साइड पे एक्सक्यूएशन हुई थी, जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक, सेवरेज, ड्रेनेज, सारा वो सिस्टम वगैरह जो करते हैं। नीचे अंडरग्राउंड वाटर टैंक है जिसमें मोर देन, मेरे ख्याल में मुझे बोल रहा है 40 लाख समथिंग लीटर्स का पानी यहाँ पे सेव करने की कैपेसिटी होगी। ये वो बाहर साइड की जगह है, नीचे इसको भी कंक्रीट कर लिया गया है, साइडों पे सारा वो रेनफोर्समेंट का काम भी आपको दिख रहा होगा। बस अच्छी बात यह है कि रात को लेट नाइट भी काम चल रहा होता है, लाइट्स लगी होती हैं, दिन रात काम हो रहा होता है, शिफ्टिंग में काम होता है, मतलब कि मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट और फिर इस तरह डे नाइट ये काम चलता रहता है। क्योंकि टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है, खास तौर पे कदाफी स्टेडियम का। पवेलियन में या बाहर साइड पे जो एक्सक्यूएशन हुई थी, इसमें नीचे आपको काम का ही अपडेट करना था, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने को है नहीं, वो आपको देख के ही समझ आ जाता है। आई नो स्टैंड्स को देखकर आपकी कन्फ्यूजन होती है, वो कैसे एक्सटेंड होंगे, पहले भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते थे। बस सिंपल आप इतना समझ लें, स्टैंड्स की तरफ ही आ जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। बस पवेलियन आपने देख लिया, बेसमेंट भी आपने देख लिया और स्टेडियम के बाहर साइड काम का भी आपको अपडेट हो गया। स्टैंड्स की तरफ आ जाते हैं, सारे स्टैंड्स डिमोलिश हो चुके हैं, ये चीज़ पहले अंडरस्टैंड कर लें, फिर स्टैंड्स की तरफ आते हैं बाकी के। देखिए, जैसे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको कहा था, ज़्यादा अपने आपको कंफ्यूज ना करें, ये स्टैंड एक्सटेंड होने के लिए थोड़ चल रही है और वही आप देख सकते हैं कि एक्सक्यूवेटर नीचे खुदाई कर रहा है। इसके नीचे साइड पे जहाँ पे टेम्पररी स्टैंड्स आएंगे उसकी मदद से स्टैंड्स को एक्सटेंड किया जाएगा। आगे जहाँ पे मैं एरोज आपको दिखा रहा हूँ, वो एक्सक्यूवेशन मजीद भी उसकी खुदाई कर दी गई है। जहाँ तक आपके स्टैंड एक्सटेंड होने हैं, आप अंदाजा लगाएं कितने नज़दीक हो गए आप पिचेस के। और इससे बड़ी न्यूज़ ये है कि जो जंगला था, जो ग्रिल थी नीचे आपको दिख रही होगी, वो सारी इस वीडियो में हटा दी गई है। ये लेटेस्ट आप देख सकते हैं, ये पहले लगी हुई थी, अब पूरी तमाम तरह स्टैंड्स के सामने से इसको हटा दिया गया है और मटेरियल भी सामने आपको दिख रहा हो गया है, वो ले आए हैं यहाँ पर। इसको अब मजीद एक्सक्यूएशन करके इसको सारा कंक्रीट का बना दिया जाएगा और इससे आगे फिर फैंस आउटफील्ड में नहीं जा सकते, तो जंगलों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू 3D मॉडल ये जाएंगे और फिर आपको आपके प्लेयर्स बिल्कुल यहाँ से क्लोज दिखाई देंगे। यकीनन ये बड़ा बेहतरीन काम किया है और इससे सबसे बड़ा जो एडवांटेज होगा, आप तो ये देख रहे हैं कि स्टैंड एक्सटेंड हो रहे हैं, टेम्पररी हो रहा है, ये है वो। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद सारा परमानेंट जो काम होना है वो हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, एडवांटेज ये है कि आपकी कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। ये कदाफी स्टेडियम लाहौर आपका पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के जितने भी मैचेस है वो होस्ट करने वाला है। 2 बार आए, 3 बार आए चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल में। उसके लिए कम से कम 40,000 कैपेसिटी तो बहुत कम पड़ने वाली है, लेकिन मोर देन 40,000 या 40,000 के करीब तक ये कैपेसिटी जाएगी। स्टैंड आगे तक एक्सटेंड हो जाए, डिजिटल बाउंड्रीज के पीछे काफ़ी सारा डिस्टेंस होता है, काफ़ी स्पेस होती है, तो उसमें ये जितने भी स्टैंड होंगे सारे सामने आप स्टैंड देखें डिमोलिश कर देंगे। इवन जो सामने की पवेलियन मीडिया बॉक्स की बिल्डिंग है उसके लेफ्ट राइट स्टैंड देखें, वहाँ पे भी सारी वो डिमोलिशन कर दी है। मतलब कि सारे स्टैंड डिमोलिश हो चुके हैं, हाफ से ऊपर तक, वहाँ से लेकर नीचे आगे जहाँ तक एक्सक्यूएशन की गई है, यहाँ तक जब एक्सटेंड होंगे तो आप इमेजिन करें कितनी कैपेसिटी में इंक्रीज आएगा। और ये पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच में जो क्राउड आने वाला है, जो जैम पैक स्टेडियम होने वाला है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। पाकिस्तान इंडिया तो छोड़े, इवन चैंपियंस ट्रॉफी के हर एक मैच में आपको जैम पैक स्टेडियम देखने को मिलेगा। एंड ओपनिंग मैच तो चले कराची साइड पे है, लेकिन कदाफी स्टेडियम लाहौर आपका फाइनल होस्ट कर रहा है और फाइनल में बहुत क्राउड आने वाला है। बाकी के कंट्रीज़ के स्टेडियम्स आप देख लें, एग्जांपल ले लें इंडिया की,
वो जब फाइनल अपना करवाते हैं, उन्होंने तो 1,32,000 वाला स्टेडियम बना दिया है, तो वहाँ पे सारी कैपेसिटी जो जितना भी क्राउड आता है वो उसको भी जैम पैक कर देता है, कम पड़ जाता है। तो हर कंट्री की ये कोशिश होती है कि जहाँ पे भी फाइनल हो वहाँ पे कैपेसिटी उसकी ज़्यादा हो। तो ये मेन फोकस है इनका कि कताफी स्टेडियम लाहौर की कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी इन स्टैंड्स के एक्सटेंड करने से। बाकी जो बेसमेंट का काम है पोलियन साइड पे, वो आप कह लें कि ऑलमोस्ट 40% वो बेसमेंट बन चुका है, और बाहर साइड पे भी ऑलमोस्ट आप कह लें कि 40 to 50% इस साइड पे भी काम हो चुका है। सिर्फ वो राफ कंक्रीट की फिलिंग इस तरह आप अंदाज़तन मैं बता सकता हूँ, क्योंकि अभी इसमें स्टिल काम होना, दिन ब दिन इतना तेज़ी से काम होता है, प्लांट लगे हुए हैं, मिक्सर बन रहा होता है, कंक्रीट ला के यहाँ पे फिलिंग हो रही होती है, तो दिन ब दिन इतना बड़ा चेंज आता है। हम कोशिश करेंगे कि क्विक अपडेट आपके साथ शेयर करें, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेके शेयर करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा डिफरेंस भी दिखेगा और देखने में मज़ा भी आएगा। एंड यहाँ पे आपके एक और क्वेश्चन का भी आंसर हो जाता है। प्रीवियस वीडियोस पे यही कमेंट्स आ रहे थे, खासतौर पे जो मैंने वो बजट वाली वीडियो कवर की थी, पिंडी कराची लाहौर के लिए अलग अलग बजट जो अनाउंस किया था, भाई लाहौर को सबसे ज़्यादा क्यों 7.7 बिलियन का बजट दे रहे हैं। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि क्यों यहाँ पे ज़्यादा बजट दे रहे हैं। सारे स्टैंड्स डिमोलिश कर दिए हैं, पवेलियन बिल्डिंग, एंड फिर मतलब ये प्रॉपर हेडक्वार्टर है पीसीबी का, एंड यहाँ पे काम भी ज़्यादा है, इस वजह से इस साइड पे बजट ज़्यादा रखा गया है। लेकिन डोंट वरी, ये जो रूफ हो गई ये भी सारी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रिमूव होगी। वो सारा जो फेसेस में काम डिवाइड है, आपको जो बजट वाली वीडियो मैंने अलग अलग करके आपके साथ शेयर की थी उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फेजेस में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी काम चलता रहेगा और प्रॉपर ये तीनों स्टेडियम्स रेडी होके रहेंगे। बस फिलहाल इतना है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के लिए रेडी हो जाए। थोड़ा सा स्टिल डाउट है कि ये कंप्लीटली हो पाएगा या नहीं। मैक्सिमम आप कह लें कि 3 से 4 महीने रह गए हैं बस। सितंबर भी आपका ऑलमोस्ट निकलने वाला है, हाफ तो निकल गया है, हाफ से ज़्यादा ही, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बस ये 3 महीने आपके रह गए हैं। एट द एंड ऑफ दिस ईयर तीनों स्टेडियम्स का रेडी होना ज़रूरी है, क्योंकि फिर फरवरी में आपके वार्म अप मैचेस शुरू हो जाने हैं। मेरे ख्याल में 12 फरवरी से वार्म अप मैचेस हैं। लेट्स सी, वो शेड्यूल अभी अनाउंस कर देंगे अक्टूबर में, सुनने में आ रहा है कि ICC अनाउंस कर रहा है। तो फिर सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस नहीं है, आपने पहले वार्म अप मैचेस भी होस्ट करने हैं। खैर वो जब शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा तो फिर उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। कहने का मकसद ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्टेडियम्स का रेडी होना एट द एंड ऑफ दिस ईयर बहुत ज़रूरी है। बाकी जो ओवरऑल स्टैंड सारे डिमोलिश हुए, इसमें ज़्यादा डीप ना जाएं, कंफ्यूज ना करें अपने आप को। मैं भी ज़्यादा इसमें चीज़ें कीड़े निकालने की कोशिश नहीं करता, बस बड़ा बड़ा ही आपको ऊपर से दिखा के एक्सप्लेन कर दिया कि सिंपल ये स्टैंड्स की एक्सटेंशन कैपेसिटी के इंक्रीज़ के लिए सारा काम चल रहा है। बाकी अगर ऐसी डिटेल्स हुई जो मजीद ऐड करने की हो, जिसमें आपको आपके लिए अंडरस्टैंड करने की चीज़ें हो, तो मैं ज़रूर आने वाली वीडियोज़ में ऐड करता रहूँगा। बस आप स्टे ट्यून्ड रहिए चैनल के साथ। फिर भी कोई कन्फ्यूजन क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड स्टिल तो आप पूछ सकते हैं। बाय द वे, मैं इन्फॉर्मेशन तो ऑलमोस्ट हर दूसरी वीडियो में रिपीट कर देता हूँ। लोगों के कमेंट्स भी आ रहे होते हैं कि आप बहुत सी चीज़ें रिपीट कर देते हैं, यही रीज़न होता है, नई व्यूअर्स के लिए करना पड़ता है। बट कोई नहीं, वो हर वीडियो में नहीं होता। वो जब हम मोर डिटेल के साथ, ज़्यादा डिटेल वाली वीडियो जैसे कि ये हो गई, इसमें मैंने कुछ चीज़ें रिपीट कर दी, बल्कि इसमें तो ज़्यादा मैंने की ही नहीं, आपको सारी जगह का एक एक व्यू दिखा दिया। बस आप लोग दुआ करें कि लेट्स होप कि ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएं एट द एंड ऑफ दिस ईयर। मुझे भी थोड़ा सा डाउट होने लगा है, लेकिन जैसे ही ये डाउट आया, FWO फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन वाले जो कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो मोहसिन नकवी ने लेबर्स की तादाद में भी इजाफा कर दिया। दिन रात, रातों रात यहाँ पे काम चलने में, इंजीनियर्स, लेबर सब लोग यहाँ पे बिजी हैं, और ऐसे काम चलता रहा तो इंशाल्लाह हो जाएगा। खैर, आप सोशल मीडिया हैंड्स पे आके फॉलो कर लें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।